तो आज एक किताब की रिव्यू करेंगे और उस किताब का नाम है सुकून। दिखाता हूँ वो किताब आपको। वो किताब रहा ये। इस किताब के ऑथर हैं विक्रांत शुक्ला। उनका तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, किताब के पीछे है। इस किताब का कॉस्ट यानी कि कीमत आ जाएगा 150 रुपया और इस किताब के जो पेजेस है 144 है यानी कि 144। और ये किताब कुछ ऐसा दिखता है, देख लीजिए ज़रा। तो इस किताब कुछ ऐसे शुरू होता है। सुकून। एक लड़का होता है दुष्यंत, जो अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने पर तुला होता है, क्योंकि हाल ही में उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत है, यानी कि मेरा हिंदी बहुत गड़बड़ है, फिर भी कोशिश करना समझने के लिए। हाल ही में उसका माता पिता का देहांत हो चुका होता है। वो एक तीर्थ यात्रा पर गए हुए होते हैं। वहाँ पर जो बस यानी कि बस है, उस बस का एक्सीडेंट होकर उनका मौत हो चुका होता है, यानी कि मौत हो गया होता है। तो इसलिए इस दुख से वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के कागार पर आ चुका होता है, यानी कि वो चाहता था कि ये ज़िंदगी अब मायने नहीं रखता है और मुझे जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो काफ़ी बार आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुका होता है। उसकी तलाक भी हो चुका होता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो होती है वो चाहता था वो चाहती थी कि वो अपने मनमर्जी से जिए और उसकी जो माता पिता यानी कि दुष्यंत के, उनको उनसे दुष्यंत को दूर रखे। वो अपनी ही एक अलग ज़िंदगी बिताने के लिए कोशिश करते हैं, गुज़र करने के लिए कोशिश करते हैं। और यही बात दुष्यंत को पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपनी पत्नी से अलग हो जाती है, तलाक ले लेता है। और इसके बाद वो अपने माता पिता के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा होता है। मगर एक दिन क्या होता है ना, मैंने बोला था तीर्थ यात्रा पर उसके माता पिता गए हुए होते हैं और वहाँ पर बस एक्सीडेंट होता है और उसी में उनकी मौत हो जाती है। और उसी दुख को बर्दाश्त ना कर पाते, यानी कि उसी दुख को बर्दाश्त ना करते हुए वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के स्टेज पर आ चुका होता है। एक रात में क्या होता है ना, वो अपने हाथ में बहुत सारे जो स्लीपिंग टैबलेट्स होता है, सोने की दवाई बहुत सारे एक ही बार में खाने की कोशिश करता है। मगर उसी वक्त उसका एक बहुत पुराना दोस्त देव का फ़ोन आता है और वो बात करता है। देव जो होता है वो अपनी ज़िंदगी के तकलीफ़ उसको बयां करता है कि दोस्त, मेरे ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे अनहोनी हो रहा है मेरे घर में, तुम आकर इस समस्या को हल करो, क्योंकि तुम एक यानी कि बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री हो, तुम्हें वास्तुशास्त्र का बहुत ज्ञान है, तो मुझे लगता है कि तुम इस चीज़ को हल कर सकते हो। इसलिए ये बात जब दुष्यंत को पता चलता है, वो फ़ौरन ही निकल पड़ता है अपने दोस्त देव के घर, जो एक नामी दामी यानी कि बहुत बड़ा अभिनेता होता है। उसके घर पहुंचकर वो उसके परिवार से मिलता है, देव और उसकी पत्नी कृष्णा से। वहाँ पर उन दोनों से बात करता है, उसके घर में कैसी कैसी सब भूतिया चीज़ें हो रहा होते हैं। वहाँ पर एक मूर्ति को भी देखता है जो कि उसकी ध्यान खींचता है। फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें भूतिया चीज़ें होते हैं, जैसे कि एक बूढ़ी औरत उनके घर में आकर कच्ची मछली को खाता है और चिल्लाकर कहता है कि वादा पूरा नहीं किया मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा बहुत सारी चीज़ें। जब दुष्यंत इन सारे चीज़ों के बारे में पता करता है, देव से जानता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि देव के भाग्य में, तकदीर में ये था ही नहीं कि वो अभिनेता बने। फिर भी वो एक जो बाबा होते हैं, जो शख्स होता है निरंकुश बाबा, उसके मदद से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करके अपने तकदीर को बदलने की कोशिश किया, जिसके बदले में कर्ण पिशाचिनी के मदद से, उसके आशीर्वाद से, उसकी ताकत यानी कि शक्ति से अब वो एक अभिनेता और पैसा, नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ कमाया। फिर जब ये जो सिद्ध यानी कि ये जो सब सारी चीज़ें हुआ कर्ण पिशाचिनी की वजह से, मदद से, उसकी पूजा में थोड़ी विघ्न आ गई। यानी कि जब निरंकुश बाबा कहीं पर चले गए, काशी चले गए, तब वो पूजा सही से यानी कि वो नियम
नहीं कर पाया, पालन नहीं हो पाया। इसी वजह से कर्ण पिशाचिनी गुस्सा होकर अब देव को मारने के लिए तैयार हो गई है, यानी कि कोशिश करने लगा है। तो इन्हीं सारे चीज़ों को हल करने के लिए दुष्यंत कोशिश करता है और अंत में जाकर उसको ये भी लगता है कि ये देव बहुत कुछ चीज़ें छुपा रहा है और देव साला विलन ही होता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कांड करके बैठा हुआ होता है जिसको जानने के बाद दुष्यंत खुद हैरान परेशान हो जाता है कि ये देव मुझे दोस्त कहता है मगर पीठ पीछे ऐसे ऐसे बहुत सारे ख़राब चीज़ें करता है। और जब वो ये मायाजाल में एकदम से फंस चुका होता है दुष्यंत देव के, यानी कि देव, कृष्णा और उसके घर में जो रहती है एक नौकरानी देव की, वो और उसका जो बाबा निरंकुश बाबा गुरु, इन चारों के जो प्लान होता है, योजना होता है, उसी में फंसकर दुष्यंत उनके हाथों बलि चढ़ जाता है। यही होता है इस कहानी का अंत, यानी कि एक दोस्त, अच्छा दोस्त जो खुद के ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रहा था, वो अपनी ज़िंदगी यानी कि अपने मौत को टालकर एक दोस्त के मदद करने आया था, उसी का ही मौत हो जाता है। क्योंकि देव जो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रहा था, सिद्ध किया था निरंकुश बाबा के द्वारा, उस पूजा में हर 6 महीने में एक नरबलि की ज़रूरत होता है। बस उसी इरादे से देव ने दुष्यंत को बुलाया होता है। ये सारे प्लानिंग उनका था, कर्ण पिशाचिनी के साथ मिलकर ये सारे भ्रम, ये सारे माया को वो सारे मिलकर दुष्यंत के सामने रखे थे, ताकि वो अपने दिमागी हालत संतुलन खो दे और वो नरबलि के लिए तैयार हो जाए। ये सब किताब में लिखा था, ये इसी किताब में, ठीक है। मैंने जो पढ़ा, जो समझा, बस आपके सामने उस चीज़ को, उस बात को आपके सामने रखा। अगर इस बात को बोलने में, ज़ाहिर करने में मुझसे कोई गलती हो गया है तो कृपया मुझे माफ़ करना। मैं कोई प्रोफेशनल रिव्यू प्रोवाइडर नहीं हूँ, कोई क्रिटिक नहीं हूँ जो अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से किसी भी चीज़ को आपके सामने रख सके। मैं बस एक साधारण सा आम सा लड़का हूँ, जो मैं खुद की ज़िंदगी में महसूस करता हूँ, जो काम को मैं करता हूँ, उसी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत गलतियों के साथ बोलने की कोशिश करता हूँ। अगर कहीं पर भी मेरा गलती हो तो फिर बड़ा भाई, अब एक दोस्त समझकर मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो यही था इस किताब के बारे में एक रिव्यू। अगर रेटिंग देने की बात है तो मैं इस किताब को 1.5 स्टार या फिर 2 स्टार ही दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये जो ऑथर हैं विक्रांत शुक्ला, इस किताब को लिखा सही से, आरंभ भी हुआ सही से, बीच में भी सही है, मगर लास्ट में आते आते, यानी कि आखिरी तक आते आते इस किताब एकदम वाहियत सा लगा मुझे। इस राइटिंग में बहुत कमी है, क्योंकि सुकून किताब का टाइटल है। जो दुष्यंत है इस किताब यानी कि इस कहानी का जो हीरो, वो सुकून को ढूंढ रहा था। किस सुकून को? वो अपने माता पिता के साथ रहने की जो सुकून है, उस सुकून की तलाश कर रहा था। मगर अंत में जाकर जब उसको नरबलि देते हैं, उसकी बलि चढ़ा देते हैं, यानी कि टेबल पर रखकर चारों, कौन कौन? निरंकुश बाबा और देव, जानकी और कृष्णा, इन ये चारों मिलकर जब उसको बलि देते हैं, उसकी शरीर को एकदम काट कर उसके मांस उखाड़ लेते हैं, तब उसकी प्राण बाहर निकल जाते हैं और वो अपने माता पिता के साथ स्वर्ग चले जाता है। इसी तरीके से लिखा गया है इसके आखिरी में, यानी कि इसकी कंक्लूजन में इस कहानी के। तो मुझे लगा ये एकदम बेकार सा एंडिंग है, क्योंकि ये भी कोई कहानी हुआ भला? सब कुछ बेहतरीन हुआ, एंडिंग में ऐसे वाहियात तरीके से अगर लिखोगे तो फिर कैसा लगेगा भाई? मैंने ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पैसा देकर इस किताब को ख़रीदा है, और जो पढ़ा, जो महसूस किया, अच्छा लगा, बुरा लगा, बस वही बात इस वीडियो में इस किताब के बारे में अपने फीडबैक की तरह रख रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और नमस्ते।